Hello students, let's proceed the studies of our subject business organization, and we will continue the studies of our previous class in which we have started debt financing. Okay, so let's continue with the studies of the topic debt financing. Now, in the last class we have discussed the sources of debt financing, and which we have discussed about debentures and bonds. But today we will discuss the other sources of debt financing. And what are the other sources? जो अदर सोर्सेस ऑफ डेट फाइनेंसिंग है वो सब हैं लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड कमर्शियल बैंक्स. नेक्स्ट, मीडियम एंड शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स. ट्रेड क्रेडिट. ओके, वैसे अर्लियर और भी सोर्सेस होते थे जैसे कि पब्लिक डिपॉजिट. ओके, कंपनीज जो हैं वो पब्लिक डिपॉजिट्स का डिमांड करती थी पब्लिक से, लेकिन ये पब्लिक डिपॉजिट से रिलेटेड इतने ज़्यादा स्कैम हो चुके हैं. दैट्स वाई आरबीआई ने इसके ऊपर एकदम स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लगाया हुआ है और ये पब्लिक डिपॉजिट्स आज के डेट में पॉपुलर नहीं रहा. अपार्ट फ्रॉम डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स, जो अदर तीन सोर्सेस जो कि बहुत पॉपुलर है किसके, डेट फाइनेंसिंग के, वो सब है आपके लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड कमर्शियल बैंक्स, मीडियम एंड शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स एंड ट्रेड क्रेडिट. सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं. फर्स्ट जो है लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड कमर्शियल बैंक्स. ओके, ध्यान दीजिएगा, हमारे देश में कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिनका की मेन ऑब्जेक्टिव ही है कि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की ग्रोथ को प्रमोट करे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की ग्रोथ में असिस्ट करे. इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे देश में जैसे कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आईएफसीआई, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्सिम बैंक. ओके, और कमर्शियल बैंक्स भी हैं. ये लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को. ओके, अब जैसे हमारे देश में पहले और भी अदर इंस्टीट्यूशंस थे जैसे कि आईडीबीआई था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. ओके, आईसीआई थी, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. यह भी, इनका भी काम था एज ए डेवलपमेंट बैंक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में असिस्ट करना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस, मैनेजरियल असिस्टेंस एंड टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना. ओके, लेकिन आज के डेट में जैसे इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सिडबी, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, यह सब क्या है, अपने अपने फील्ड के जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं. ओके, कमर्शियल बैंक्स भी हैं जो कि लॉन्ग टर्म लोन्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, और कुछ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है, वो है आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन. यह वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक मेंबर है आईएफसी. यह भी कमर्शियल लोन्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड करती है. लेकिन जब जहां लॉन्ग टर्म लोन की बात हो जाएगी, तो जब लॉन्ग टर्म लोन जब कोई ऑर्गेनाइजेशन देती है, अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देती है या फिर कोई कमर्शियल बैंक देती है, देन वो ओनली लोन नहीं देती, मीन्स ओनली वो फंड नहीं प्रोवाइड करती. फंड प्रोवाइड करने के साथ साथ वो मैनेजरियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है. ओके, मीन्स एडवाइस भी करती है यस कि आप अपने बिजनेस को किस तरीके से ऑपरेट करो. ओके, साथ में जब कोई इमर्जिंग ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अगर उसने किसी से लॉन्ग टर्म लोन लिया है, अगर उसके प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल चुकी है, मीन्स पॉसिबिलिटी है कि यस द प्रोजेक्ट ऑफ दिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विल बी सक्सेसफुल इन फ्यूचर, देन ऐसे केस में ऐसा भी होता है कि अगर इमर्जिंग ऑर्गेनाइजेशन है, देन 2 to 3 ईयर्स के लिए वेव कर दिया जाता है उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को. किस चीज से? फ्रॉम द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स. ओके, जब आप लोन लीजिएगा देन आप उसका पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कीजिएगा ना. ओके, इंस्टॉलमेंट में जैसे कि आपका कुछ हिस्सा प्रिंसिपल अमाउंट का भी रहता है और कुछ हिस्सा इंटरेस्ट का भी रहता है. सो जब इमर्जिंग पीरियड में बिजनेस रहती है, देन एट दैट टाइम उनको वेव किया भी जाता है फ्रॉम फॉर द पीरियड ऑफ 2 to 3 years. ओके, और नेक्स्ट वन इज
लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, यस ये कमर्शियल बैंक से भी लोन, जैसे कि आपका मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करती है। ओके, बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है। जैसे कि ये है आपका कैश क्रेडिट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आप लोग सब पढ़े होंगे, डिस्काउंट बिल्स डिस्काउंट करती है बैंक। कैश क्रेडिट में क्या करती है कि जो भी मनी बोरोवर है उसके नेम से एक अकाउंट ओपन कर देती है और उस अकाउंट में वो जो बोरोड फंड है वो डिपॉजिट कर देती है, और जो कैश क्रेडिट का अकाउंट होल्डर है वो उसको पीरियोडिकली विड्रॉ करता है। एक और है बहुत पॉपुलर, वो क्या है, ओवरड्राफ्ट। यस, ओवरड्राफ्ट, जैसे करंट अकाउंट होल्डर जितने उनके बैंक में बैलेंस है उससे ज़्यादा वो विड्रॉ करने की फैसिलिटी। नेक्स्ट है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट बहुत ही सिंपल है। ट्रेड क्रेडिट आए दिन होते रहता है, जैसे कि क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज। ओके, जब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन से क्रेडिट में, उधार में जब मटेरियल्स गुड्स लेती है, देन वो किस कैटेगरी में आ जाता है आपका, ट्रेड क्रेडिट की कैटेगरी में। ओके, ट्रेड क्रेडिट जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसके रेपुटेशन के ऊपर। जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन अच्छा होगा उसे ट्रेड क्रेडिट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी, लेकिन जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन अच्छा नहीं होगा मे भी उसे ट्रेड क्रेडिट मिले ही ना। ऐसा भी कहा जा सकता है कि यस आप, मैं आपको गुड्स तभी सप्लाई करूंगा जब आप मुझको पेमेंट करोगे। लेकिन कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा रेपुटेशन होता है कि उस रेपुटेशन के बेसिस पे वो मैक्सिमम अमाउंट के गुड्स वो क्रेडिट में ले लेती है। ओके, कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ट्रेड क्रेडिट को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि वॉल्यूम एंड पीरियड ऑफ द क्रेडिट, मतलब कितने वॉल्यूम का क्रेडिट में गुड्स लिया जा रहा है, उसका रीपेमेंट का पीरियड क्या है, और साथ में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ले रही है उसका रेपुटेशन क्या है। ओके, यह सब। और ये ट्रेड क्रेडिट वही वही सिंपल सा है, जैसे कि आप जब अकाउंट्स प्रैक्टिस करते हैं तो बैलेंस शीट में देखते हैं ना सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो वो सन्ड्री क्रेडिटर्स कौन है, जिससे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट पे गुड्स लेती है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या सेमी फिनिश्ड गुड्स हो या फिर रॉ में कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का कोई कंपोनेंट हो। ओके, यस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे द रोल्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके।